नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज। आइए जानते हैं आज के प्रमुख समाचार और दिन भर की बड़ी सुर्खियां। ऑनलाइन ठगी, मोबाइल पर व्हाट्सएप कॉल, पेंशन अधिकारी बता खाते से उड़ाए 4,90,000। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में पेंशनर से 4,90,000 रुपए की ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। इसमें छात्री ने खुद को पेंशन अधिकारी बताकर ठगी को अंजाम दिया है। पुलिस ने पीड़ित व्यक्ति की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार नारायण सिंह निवासी वार्ड नंबर 3 सोलन बाईपास ने शिकायत दी है कि उस मोबाइल पर व्हाट्सएप कॉल आया। कॉल करने वाले व्यक्ति ने स्वयं को पेंशन अधिकारी बताकर बैंक खाते के संबंध में जानकारी ली। इस दौरान छात्र ने पीड़ित व्यक्ति को पंजाब नेशनल बैंक पेंशन कार्ड नाम के एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए कहा। जैसे ही पीड़ित व्यक्ति ने एक एप्लीकेशन इंस्टॉल की तो उसके खाते से 4,90,000 रुपए अन्य खाते में ट्रांसफर हो गए। एसपी सोलन गौरव सिंह ने मामले की पुष्टि की है। उन्होंने बताया है कि पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 10 जिलों में अभी नहीं हुआ मतदाता सूचियों का प्रकाशन, जाने क्या है आयोग के निर्देश। हिमाचल प्रदेश में 2 शिमला और लाहौल स्पीति को छोड़कर अन्य 10 जिलों में मतदाता सूचियों का प्रकाशन नहीं हो सका है। ऐसे राज्य निर्वाचन आयोग की चुनावी गतिविधियां थम गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने 23 जनवरी को सूचियों के प्रकाशन की तिथि निर्धारित की थी। 3 दिन बीत गए हैं, लेकिन उपायुक्तों की ओर से राज्य निर्वाचन आयोग को सूचियों के प्रकाशन के बारे में जानकारी नहीं दी गई है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार को पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव 30 अप्रैल से पहले कराने के निर्देश दिए हैं। इसको ध्यान में रखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला उपायुक्तों को मतदाता सूचियों का प्रकाशन करने को कहा था। उल्लेखनीय है कि 28 फरवरी को राज्य निर्वाचन आयोग और सरकार की तरफ से हाईकोर्ट में चुनाव को लेकर जवाब दायर किया जाना है। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव सुरजीत राठौर ने बताया कि अभी 2 उपायुक्तों ने मतदाता सूचियों का प्रकाशन किया है। 1-2 दिन के भीतर अन्य उपायुक्तों की ओर से भी सूचियों का प्रकाशन किया जा सकता है। हिमाचल चालू सत्र में सेवानिवृत्ति नहीं लेने वाले 200 शिक्षक बिना मानदेय पढ़ाने को मजबूर, इस योजना पर उठे सवाल। हिमाचल प्रदेश में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए बनाई गई सरकार की साल में एक बार ही सेवानिवृत्ति वाली व्यवस्था खुद सवालों के घेरे में आ गई है। चालू शैक्षणिक सत्र में सेवानिवृत्ति न लेने वाले करीब 200 शिक्षक पिछले कई महीनों से बिना मानदेय पढ़ाने को मजबूर हैं। हालात ये है कि सितंबर 2025 के बाद से सेवा विस्तार पर नियुक्त इन शिक्षकों को अब तक मेहनताना नहीं मिला, जबकि स्कूलों में पढ़ाई का पूरा बोझ इन्हीं के कंधों पर है। सरकारी नीति के तहत सेवानिवृत्ति आयु पूरी कर चुके शिक्षकों को यदि वे 31 मार्च 2026 तक सेवाएं देते हैं तो उन्हें वेतन का 50% मानदेय दिए जाने का प्रावधान है। इसी व्यवस्था के तहत कई शिक्षकों ने शैक्षणिक सत्र के बीच छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो इसलिए सेवानिवृत्ति नहीं ली और सेवा विस्तार स्वीकार किया। लेकिन अब वही शिक्षक आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। सितंबर 2025 के बाद से सेवा विस्तार तैनात शिक्षकों को भुगतान नहीं हो पाया है। कई शिक्षकों ने विभागीय स्तर पर गुहार लगाई, मगर फाइलें नियमों और मजबूरों के बीच उलझी हुई है। हिमाचल में फिर सक्रिय हो रहा है पश्चिमी विक्षोभ, जाने आने वाले दिनों का हाल। हिमाचल की वादियों में कुदरत के 2 रंग देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ जहां बर्फबारी ने रास्तों को थाम दिया है, वहीं दूसरी तरफ खिली धूप के बीच बर्फीली हवाओं ने कड़ाके की ठंड बढ़ा दी है। ताजा अनुमानों के मुताबिक पहाड़ों पर रहने वालों को अभी राहत की उम्मीद कम है, क्योंकि एक और मौसमी हलचल पश्चिमी विक्षोभ दस्तक देने को तैयार है। ऊंची चोटियों पर फिर से बर्फ के फाहे गिरने का अनुमान है। 4, 5, 7 और 9 फरवरी को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ रहने की उम्मीद है, जिससे धूप खिली रहेगी। पर्यटकों और स्थानीय निवासियों को सलाह दी गई है कि वे फिसलन भरी सड़कों और ऊंचे दर्रों पर जाने से पहले प्रशासन की गाइडलाइंस का पालन करें।